दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक पौराणिक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में बैठे हुए थे। तो माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा, हे स्वामी, औरत अपनी कौन सी चीज़ मरते दम तक किसी को नहीं देती है, यहाँ तक कि वह अपने पति को भी कभी नहीं देती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मानव जात के कल्याण करने का काम किया है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, स्त्री चाहे कितना ही पतिव्रता क्यों न हो, पर यह 3 बातें उसे कभी नहीं बताना चाहिए, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, मैं आपको इस बारे में एक कथा सुना रहा हूँ और आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक जगह सपेरों का झुंड चला रहा था एक जंगल में। तो जंगल में एक घना छायादार वृक्ष एक जगह दिखा उन्हें। तो सब वो वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। तो उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बावी भी थी। जब वह उस पेड़ के नीचे बैठे तो उसमें एक सपेरा समझ गया कि यहाँ जो है सांपों का झुंड रहता है, तो सांपों को पकड़ना ही उन सपेरों का काम होता है। तो उसने अपने साथियों को बताया और आपस में विचार किए और सांप का बिल खोदने लगे। जब कुछ गहराई में खुद गया तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और उसको पिटारे में बंद कर लिया और सब उसको लेकर जाने लगे। फिर मन ही मन सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ देर के बाद उन्होंने सोचा कि यह सर्प तो बहुत जहरीला है, क्यों न इसके दांतों को निकाल देते हैं। और यही सोचकर उन्होंने इस पिटारे को खोल दिया जिसमें सांप बंद था। लेकिन जब पिटारा खोलकर देखते हैं तो हैरान रह गए। पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो गया था और उसकी जगह पर उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर 9 लक्खा हार रखा हुआ था। अब 9 लक्खा हार को देखकर सपेरे तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि हमने तो पिटारे में सांप पकड़ कर रखा था, तो इसमें हार आया कहाँ से। फिर उसमें सपेरा बोला, अरे चलो भाई, क्या फर्क पड़ता है, उससे अच्छी चीज़ हमको मिल गई है, कीमती चीज़ मिल गई है। चलो हम राजा के पास चलते हैं और इस हार के बदले हमें मुँह मांगा धन देगा। यही विचार करके सभी सपेरे राजा सूर्यसेन के शहर प्रेम नगर को चल दिए। तो राजा सूर्यसेन को पास जब पहुँचते हैं तो उन्हें बिठाया जाता है और उनसे आने का कारण पूछा जाता है। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है, और ऐसा रत्न जड़ित हार आपने कभी नहीं देखा होगा। तो राजा कहने लगे, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। तो हार को देखकर राजा सूरसेन सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हमें यह हार जंगल में मिला है, तो हमने सोचा क्यों न इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी भेंट को स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी महारानी बहुत खुश हो जाएंगी। और उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दी जाए और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा किया जाए। और राजा ने वह अपना पिटारा रख लिया। धीरे धीरे जब शाम हो गई, दरबार समाप्त हो गया, तो राजा अपने महल में गया और वह हार वाला पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। फिर जब महारानी चंदा रानी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। तो राजा सूर्यसेन पलंग पर बैठे हुए थे और महारानी से कहने लगे, हे महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी
और महारानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए। तो राजा ने उस पिटारे को रानी की ओर आगे बढ़ा। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें क्या देखती हैं, एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी 7 दिन का बालक लेटा हुआ है और अपना अंगूठा चूस रहा है, और उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। यह बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई और कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। तो रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा सूरसेन कहने लगे, नहीं रानी, इसमें तो 9 लखा हार रखा हुआ, यह बालक कैसे बन गया। तो राजा को जब रानी की बात का भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस पिटारे को लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उस बालक को देखकर राजा और प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा सूरसेन के पहले कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी हर समय इंसान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों के मन में विचार आया कि यह पुत्र हमें भगवान श्री विष्णु ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। और यह बात किसी को नहीं पता थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया। परंतु राजा की कुछ दासियां उस वार्तालाप को सुन रही थीं। तो रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है। तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था, उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर 9 लखा हार भेंट किया था, लेकिन भगवान की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारे राजगद्दी का मालिक होगा। राजा ने अपने दरबार में घोषणा कर दिया कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा सूरसेन की प्रजा बड़ी खुशी हुई और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 22 साल हो गई तब राजा महाराज सूरसेन के मन में विचार आया कि मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। और राजा साहब उस घटना को भूल गए कि लड़का हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है। पास में ही एक दूसरा पड़ोसी राज्य था आनंदपुर। वहाँ के एक राजा थे राम भजन। उनकी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था मनमोहनी। मनमोहनी 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था और धीरे धीरे राजकुमारी मनमोहनी जब विवाह योग्य हुई तो महाराज राम भजन करने लगे। तो महाराजा राम भजन विचार करने लगे कि अब मुझे अपने पुत्री का विवाह करना है। तो पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पंडित जी को बुला लिया और टीका की सामग्री देखकर नाई और पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया गया। नाई और पंडित कई राज्यों में घूमने लगे, परंतु उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला था। तो नाई और पंडित जब भ्रमण करते करते परेशान हो गए तो अंत में वो चलते चलते राजा सूरसेन की नगरी में पहुँचे। तो राजमहल में आनंद का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित का दरबार में आगमन होता है तो राजा सूरसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और पंडित जी हैं जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर आए हैं। और फिर बात होती है और विवाह तय हो जाए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूरसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा राम भजन के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा राम भजन के नगरी में पहुँचते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूरसेन वापस अपनी राजधानी लौट आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा सूरसेन बूढ़े होते चले गए। महारानी भी वृद्ध हो जा रही थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज अब हमारे पुत्र को राजभार सौंप दिया जाए। कब तक हम राज्य करेंगे, अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं। और इस प्रकार अपने पुत्र को उन्होंने युवराज घोषित। एक दिन की बात है कि मनमोहनी अपनी दासी से बात कर रही थी तो राजकुमारी की दासी राजकुमार से कह रही थी कि हे महारानी, आपने तो देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती। हे दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमार को राजा साहब के दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। तो वही बात बताते हुए दासी कहती कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम्हारा पति राजकुमार जो है उससे पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो दासी की यह बात सुनकर मनमोहनी को कुछ शंका हो गई। वह बोली कि यह तुम क्या कह रही हो, क्या हमारे पति देव
महाराज सूर्यसेन और महारानी चंदा रानी के पुत्र नहीं हैं? तो दासी कहती, मैं तो इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं? राजकुमार महाराज सूर्यसेन के पुत्र नहीं है, आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। फिर जब राजकुमार आते हैं तो राजकुमारी जो है उनसे पूछती हैं कि हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो पूछती हैं कि आप मुझे बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। यह बात सुनकर वह नागराज से जो राजकुमार बना था वह कहने लगा, हे रानी, तुम्हारी मति मारी गई है। महाराज सूरसेन और महारानी चंदा रानी ही मेरे माता पिता हैं। तो मनमोहनी बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, सच सच बताइए, तुम्हें भगवती माँ गंगा माई की कसम है। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूर एक नदी बहती है, वहाँ चल करके मैं तुम्हें सब बातें बता दूंगा। तो दोनों वन विहार का बहाना करके महल से निकल जाते हैं और चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उस नदी के किनारे आ जाता है। तो नदी को देखकर राजकुमारी मनमोहनी कहने लगती, हे महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लाए हो? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तो राजकुमार कहता है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर किसी ने सच ही कहा है, राजहट बालहट और स्त्री हट, यह बड़े बुरे हट। जब राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। तो राजकुमारी मनमोहनी नहीं मानती हैं। तो नागराज नदी में उतरता है और कमर तक जल में जब पहुंच जाता है तो कहने लगा, महारानी, अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपना हट छोड़ दो। फिर वो आगे बढ़ता है, जब ठोड़ी के बराबर जल चला जाता है तब भी वो कहता है कि अभी भी आपके पास समय है, जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। लेकिन रानी नहीं मानती है। फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकल करके नहीं आया। जब काफ़ी देर हो गई, राजकुमार नहीं लौटा, तो राजकुमारी मनमोहनी घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग रूप में कहीं चला गया था। तो मनमोहनी ने वहाँ उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला। राजा के मन में तो भी यही था कि पुत्र मेरा नदी में डूब करके मर गया होगा। वह हमेशा दुखी रहने लगा और महारानी मनमोहनी जी, जो नागराज की पत्नी थी, वो अभी बहुत दुखी रहने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया, मेरी ही करनी के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। काफ़ी विचार करने के बाद महारानी को एक तरकीब सूझी। उसने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे कोई नई बात सुनाएगा, बदले में उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, चाहे वो आज बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो। अब क्या था, महारानी के पास कथा सुनाने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि राजा साहब के राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल से गुजर रहा था। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते कर रहा था कि रात्रि हो गई। तो जब रात्रि हो गई तो मन ही मन सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में हिंसक पशु मिल सकते हैं। यह सोचकर बूढ़ा आदमी उसी जंगल में बरगद के पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। रात को जब 12 बजता है तो देखता है कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया है और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर देखा कि पानी का छिड़काव भी कोई कर रहा है। फिर कुर्सियाँ आनी शुरू हो गई, फिर तंबू की व्यवस्था हो गई। बूढ़ा आदमी बरगद के ऊपर बैठा हुआ सब देख रहा था। उसने देखा कि यहाँ पर सभा होने लगी। वृद्ध बहुत घबरा गया और मन ही मन सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, क्या आज मुझे जिंदा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। फिर एक अतिथि आते हैं, बहुत विचित्र थे, क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे और उनका दरबार वहाँ सज रहा था। और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहाँ आकर के बैठ जाते हैं। फिर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और इस बात पर चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किससे किया जाए। और जब विवाह की बात आती है
तो युवराज का जो गर्दन है वो नीचे हो जाता है और बड़ा उदास हो जाता है। फिर सभा भंग हो जाती है, अतिथि चले जाते हैं, लेकिन नागराज और उसका पुत्र वहाँ से चलकर उस बरगद के वृक्ष की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर वृद्ध बैठा सोच रहा था कि वह मेरी ही तरफ आ रहे हैं, लगता है कि अब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बूढ़ा आदमी घबरा गया, लेकिन उस नाग ने क्या किया, उस बरगद की जड़ में बैठकर कुछ देर तक रोया और अपनी रानी मनमोहनी को याद किया। यह सब बूढ़ा आदमी सुन रहा था। यह तो बड़ा चमत्कार है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर के बाद नागराज वहाँ से चला गया। जब धीरे धीरे सवेरा हुआ तो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरा और सीधे महारानी के दरबार में पहुंचा। जब कहानी सुनाने का उसका नंबर आया तो महारानी मनमोहनी से कहने लगा, हे महारानी, आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा है जो मैं आपको आँखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया था और उस वन में एक पेड़ पर चढ़कर मैं बैठ गया था और वो पूरी कहानी जो है वो महारानी को सुनाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद मनमोहनी ने कहा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। बस तुम मुझे उस स्थान पर ले जाकर दिखाओ जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। और यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी जी, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा है। लेकिन फिर उसको लालच दिया जाता है और वह महारानी को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाता है। रात में दोनों इंतजार करते हैं लेकिन कोई नहीं आता है। इस पर महारानी क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि बाबा, तुमने झूठ बोला है, मैं इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। तो वृद्ध कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया है। फिर दोनों जो है वापस चले जाते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी जो है फिर पता करता है कि आज कौन सा दिन था, कौन नक्षत्र था। तो पता चलता है कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभा कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है और हो सकता है तुमने उस सभा के देख लिया हो। बूढ़ा आदमी अगली पूर्णिमा को जाता है और रानी को लेकर के पहुंच जाता है। रात को 12 बजने का जब समय नज़दीक आया तो फिर वही घटना जो है शुरू होती है। झाड़ू वाला झाड़ू लगाता है, पानी का छिड़काव होता है, टेंट लगता है, कुर्सियाँ सजती हैं और अतिथि आने शुरू होते हैं। रानी मनमोहनी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो नागराज का पुत्र था। वह भी आ गया पर उसका चेहरा आज बहुत उदास था। जब सभी लोग चले जाते हैं तो नागराज उसी बरगद के जड़ में आकर के बैठ करके रोने लगता है। तभी महारानी उतरती है और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। मनमोहनी को सामने देख नागराज एकदम से हड़बड़ा जाता है। रानी, तुम यहाँ? तब रानी कहती है कि मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर के ही होती है। मेरा विवाह तय हो जाएगा और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊँगा। मुझे अपने पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमसे बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो कि राजकुमार की बात सुनकर रानी मनमोहनी रोने लगी और बार बार अपने किए गए काम पर क्षमा मांगने लगी। नागराज कहता, ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर वो सफल हो गया तो आप मुझे फिर से प्राप्त कर सकती। तुम अगली पूर्णिमा के दिन इसी तरह से यहाँ पर आना और जब सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर के खड़ी हो जाना और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यह करके राजकुमार अदृश्य हो गया। समय बीतता गया और जब पूर्णिमा का दिन आया तो महारानी मन ही मन विचार कर रही थी कि मैं अपने पति को लेकर ही आज लौटूंगी। उन्होंने अपना श्रृंगार किया और अपने दासी से बोला कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे कि मेरा विवाह हुआ था। और फिर उसकी दासी ने उसका श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस बरगद की जड़ में छिप करके बैठ गए। रात को जब 12 बजता है तो फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है।
और धीरे धीरे अतिथि आना शुरू होते हैं। सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं और उनके बारे में सलाह दी जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। तो राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी मनमोहनी को मौका मिल गया। वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो अचानक से एक स्त्री को आया। वहाँ देखकर सभी लोग घबरा गए और उसे देखकर नागराज कहने लगा कि पुत्री तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें जरा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानते हो कि हम सब लोग नाग हैं, जहरीले हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? यह सुनकर मनमोहनी कहने लगी, महाराज मुझे डर किस बात का है? मैं तो आपकी पुत्रवधू हूँ, आपके राजकुमार मेरे पति हैं। नहीं मान रहे तो उनसे ही पूछ लीजिए कि इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। तो महाराज ने अपने पुत्र राजकुमार से पूछा, राजकुमार यह कौन है जो? राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे पिताजी, एक दिन मुझे सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर एक पिटारे में रख दिया था। और उस तरह उन्होंने सूर्यसेन के दरबार तक कैसे पहुँचे उन्होंने उसकी पूरी कहानी महाराज को सुनाई। और इस स्त्री के साथ ही मेरा विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन एक दिन सुंदरी ने जिद करके मुझे मेरे वंश के बारे में जब पूछा तो मैंने उसे बहुत समझाया था, परंतु नहीं मानी। तो मैं उसे लेकर एक नदी के किनारे गया और अपने वास्तविक स्वरूप में मैं आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह सुनकर महाराज ने कहा, क्या यह बात सही है? तो मनमोहनी ने कहा, हाँ महाराज, मेरे साथ ही मेरा इन्हीं के साथ विवाह हुआ था, लेकिन अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। तो मनमोहनी की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने अपनी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया है और फिर इसके बाद इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए हो। तुमने यह अपराध किया है, तुमने यह घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम मृत्युलोक में रहकर इसका साथ दोगे। इसे तुम नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें इसे पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा और उस राजा की प्रजा की भी सेवा करनी होगी। तो नागराज ने मनमोहनी को उसका पति प्रदान कर दिया। वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी मनमोहनी और राजकुमार नाग ने अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिए और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। जब वह अपनी नगरी में पहुँचे तो पहुँचकर देखा तो महाराज बहुत खुश हो गए, सारी बीमारी उनकी दूर हो गई। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, इस प्रकार रानी मनमोहनी ने अपने खोए हुए पति को पा लिया और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान श्री राम ने बताया कि हे देवी सीता, इसमें सीखने और समझने वाली बात यह है कि चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न हो, पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन उसकी जिस हट से आपके प्राण जाते हों और वह हट उसका कभी पूरा नहीं करना है, जिस बात को बताने से स्वयं परिवार पर या परिवारजनों पर संकट आता हो वह बात उसे नहीं बतानी है, जिस बात के कहने से स्त्री के पिता और माता का अपमान होता है, आपके मन प्रतिष्ठा धूमिल हो, इस बात को कभी नहीं बताना चाहिए। जिन बातों को बताने से घर में क्लेश मचता हो, रिश्ता टूटने का डर हो, तो समझदारी इसी में है कि ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से समस्त मनुष्य जात को यह कथा सुनाई ताकि समस्त मनुष्य जात पर कोई संकट न आए। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी और यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।